चैनल एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये तो मैं हर वीडियो में हमेशा ही कहूँगी. द थिंग टुडे दैट आई विल बी डिस्कसिंग इज़ समथिंग रियली क्लोज टू मी. मैंने यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, अपने करियर की जर्नी यहीं से स्टार्ट करी है. एंड after I have been into writing, so yeah, I'm talking about writing. After I have been into writing, मैंने कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि how do you write so good and how can we write so good. I'm sorry if there is any disturbance. There is a construction going on, तो कोई भी कैसी भी आवाज़ें आ सकती है. So I hope I am audible enough कि मेरी आवाज़ ओवर पार कर रही हो. So yeah. आफ्टर आई हैव बीन इन टू दिस राइटिंग करियर, मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे कि हाउ डू यू राइट सो गुड. आई डू राइट गुड. एंड अच्छा कैसे लिखते हैं. सो दिस इज़ द थिंग विच आई हैव कम अक्रॉस. आई मीन दिस इज़ द क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी लोग काफ़ी बार पूछते हैं. एंड हाउ कैन आई नॉट मेक अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस बिकॉज दिस अभी बहुत लोग मुझसे कम लोग हैं जो मेरे को रीच आउट कर पाते हैं, जान पाते हैं, पूछ पाते हैं मुझसे. सो हियर अ लॉट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट इट. So yeah, so talking about how can you write good. So first I'll be telling you about certain pointers and some tips that you have to keep in your mind while you are writing. So उसमें सबसे पहले चीज़ यही आएगी कि the first thing that you should keep in your mind while you are writing is know the reason why you are writing. ये क्या बात हुई. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो लिख रहे हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, आप लिख रहे हैं, आप किसी भी वजह से वो लिख रहे हैं. व्हाट इज़ दैट वजह, व्हाट इज़ दैट रीज़न फॉर यू दैट यू आर राइटिंग. आप वो चीज़ क्यों लिख रहे हैं. आप अगर यू नो प्रॉबली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो वजह आपको पता होनी चाहिए जिसके लिए आप ये सब लिख रहे हैं, जिसके लिए आपने सोचा कि आप लिखेंगे. आप द रीज़न कैन बी एनी थिंग. इट कैन बी स्टूपिड, इट कैन बी वेरी इंटेलिजेंट. मे बी यू आर राइटिंग एन आंसर in your exam, or you are writing, just you are doing a diary entry in, or probably journaling. So there always a reason that you are deciding to write, you're deciding to hold that pen, and there should be a motive behind it. कोई purpose होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं. जब आपको purpose clear होगा ना, तो आपको automatically पता रहेगा कि आपको करना क्या है. So first of all, सबसे पहले with a clear mindset, right? अगर आपके दिमाग में कुछ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, it gets really difficult to write. तो जब भी लिखने बैठ रहे हो, beginner हो, कुछ भी हो, so just write with a clear mind. Another thing similar to this is that don't shift your focus. अगर आप कुछ लिख रहे हैं and you shift your focus, then might be possible कि जो आप लिख रहे हैं वो वहीं रह जाए अधूरा और आप उसके जुड़ते हुए sentences ना लिख पाए. So indirectly your whole writing piece would just go waste, क्योंकि आप ऑडियंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन खो देंगे. सो यू हैव टू कीप योर फोकस ओवर योर राइटिंग व्हाइल यू आर राइटिंग. मतलब कि जब आप लिख रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप सोच के बैठे हैं कि ओके आई एम राइटिंग अ डायरी एंट्री, आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई डे एंड नाउ आई एम राइटिंग इट, आई एम रिकॉर्डिंग इट. तो आपको उस पर फोकस रखना है. ये नहीं कि आप उस पर लिख रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चल गया. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, यू नो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और अगर आप आंसर भी लिख रहे हैं, आंसर सोचते सोचते अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसके बजाय आप कोई और क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो उस आंसर का कोई यू नो दैट आंसर विच यू आर राइटिंग, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो सब खराब हो जाएगा. सो डू नॉट शिफ्ट योर फोकस. यू हैव टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन वन थिंग व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ certain thing. Another thing which is very important is for all those people who are planning to write poems, not poems, probably speech, articles, reports and something similar. मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको idioms की ज़रूरत होती है. Probably what we say as मुहावरे, you know, some particular आपको एक पिकअप लाइन डालनी होती है. So you always need to know a correct pickup line or a correct idiom, because the thing is कि अगर आप वो चीज़ मेन चीज़ जो आप अपना मेन एलिमेंट डाल रहे हैं, for all the beginners, if you can not think of anything at the first, मतलब स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखना है और हमें स्टार्ट करनी है, means the best way is to put a famous line, a quotation, an idiom, but always pick an accurate one. कुछ ऐसा जो आपकी राइटिंग पीस से मिलता है. कुछ भी उठा के मत डालिए, there is no point of that. बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपकी राइटिंग और उसका मतलब, and you will have no, you know, nobody will call you a good writer because you cannot even think what you are writing, or you cannot even analyze what you are writing. So always use a good idiom or a good quotation while you are writing. Not more than good, it should be accurate to your writing. Another thing
is that you always have to be really sure about your starting and ending. आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप क्या ख़त्म करेंगे, ये आपको लिखने से पहले से ही पता होना चाहिए. Like if you are starting a story with once upon a time and you are ending it with happily happily ever after, तो ये दो starting और ending पता है ये ऐसी. और इसके बीच में जो भी आप खिचड़ी पकाएंगे, जो भी आप लिखेंगे, so वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता जब स्टार्टिंग और एंडिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होती है आपके माइंड में. देन यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन जस्ट डू वंडर्स ओवर इट. बट यू हैव टू नो दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग एंड वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग योर राइटिंग विद एंड वट एवर यू आर एंडिंग योर राइटिंग पीस, दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड. ऑलवेज नो देम बिफोर. राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पता ही है स्टार्ट कैसे कर रहे हो, बट उसी समय आपको ये पता होनी चाहिए कि ये चीज़ एंड कहाँ करेगी. जब जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, व्हेन अ डायरेक्टर इज राइटिंग अ स्क्रिप्ट और अ स्क्रिप्ट राइटर इज राइटिंग अ स्क्रिप्ट, दे ऑलवेज नो दैट कहाँ से मूवी स्टार्ट होगी, कहाँ खत्म होगी. उसके बीच के सीन्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं, पहले हमेशा स्टार्ट और एंड फिक्स होता है. सो कीप दिस इन माइंड. अनदर थिंग इज दैट ऑलवेज ट्राई टू चूज सिंपल वर्ड्स. भारी भरकम और एकदम ही इंटेलिजेंट वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे, सो माइट बी पॉसिबल वो दूसरे बंदे को उसका मतलब नहीं पता. इवन दैट आई हैव बीन इन दिस करियर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. इट्स बीन ईयर्स, आई मीन इट्स बीन आराम से मतलब 4 to 5 years, and still I do not know meanings of a lot of words, because there are a lot of words that are arising, रोज़ ही कोई नया वर्ड आता है. सो इट्स रियली नॉट पॉसिबल टू नो ईच एंड एवरी वर्ड. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इट्स लाइक रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ वोकैबुलरी, एंड दैट्स ओके. सो द पॉइंट इज़ कि आपको सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करने हैं. आपको एकदम से ही इतने भारी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, बिकॉज दैट विल नॉट. एंड हो सकता है आपको भी उसका मतलब ढंग से ना पता हो, या मे बी आपको सिर्फ वो वर्ड यूज़ करना है एंड उसका कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं बन रही है, या उसका कोई यहाँ पे कोई रीज़न ही नहीं है उसको यहाँ डालने का. सो ऑलवेज चूज सिंपल वर्ड्स. देयर शुड बी यूनिकनेस और एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपकी रिटन पीस के अंदर. उसके बाद ही आप वर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट थिंक अबाउट दैट आइडियोलॉजी. सो एज आई सेड, अनदर पॉइंट इज दैट यू ऑलवेज हैव टू नो दैट व्हाट यू आर सेइंग एंड यू हैव टू प्लान इट. ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोलना शुरू हो गए, कुछ भी आप लिखना शुरू हो गए. नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू शुड नेवर 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 डू दिस. यू शुड ऑलवेज नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर, I mean you should have it all planned. बिना प्लानिंग के अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, कहाँ पे बीच में चले जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा. सो ऑलवेज प्लान योर सेल्फ कि ओके आई एम राइटिंग इट दिस वाइज. और अगर फॉर स्टार्टर्स दिस द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज नोट इट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, एंड देन उन पॉइंटर्स को एलैबोरेट करना स्टार्ट करिए. यू विल हैव अ ब्यूटिफुल रिटन पीस. अनदर थिंग इज दैट नो योर जॉनर. आई मीन यू शुड नो इन व्हाट जॉनर यू आर राइटिंग, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि आपको कैसे वर्ड यूज़ करने हैं, आपको कैसे इमोशंस यूज़ करने हैं. इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग फॉर कॉर्पोरेट, यू कैन नॉट यूज़ स्लैंग वर्ड्स, और यू कैन नॉट यूज़ जस्ट फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज. यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसा दिखाएंगे समथिंग इनफॉर्मल, समथिंग वेरी कैजुअल, दैट माइट हर्ट द सेंटिमेंट्स और probably that might not look good in the corporate world. Whereas अगर आप कुछ you're writing it for the public, you're writing it for the audience, जो audience आपको जानती है already, you have a very informal relation with them, तो आपको उनके साथ अगर आप formally बात करेंगे, so that might just सारा सीन खराब कर देगा. सो यू हैव टू नो द जॉनर एंड प्रोबेबली द कैटेगरी इन विच यू आर राइटिंग. सो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए. अनदर थिंग इज दैट यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. द मोस्ट एसेंशियल थिंग कि ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना एक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड इट कैन ऑल बी रॉन्ग. So yeah, be grammatically perfect. Now this is for particularly for those who are writing and showing it somewhere. Like आप कुछ written में ही उसको कर रहे हैं, आप उसे read नहीं करेंगे, आप उसे बोलेंगे नहीं. So do not use abbreviations too much. I mean इतनी सारी abbreviations मत use कीजिए. You are writing great और आप उसको GR8 लिखते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए. इवन व्हेन यू आर इन दैट चैटिंग मोड, डू नॉट डू दिस. आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट इन अ चैटिंग मोड. चैटिंग में तो फिर भी ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज यू हैव दैट इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, बट I do not like it. So yeah,
Anyways, आप जब भी कुछ लिख रहे हैं and you are presenting it, so do not use too much abbreviations. I mean, little amount of abbreviations are good. You're not making your notes. Notes में you have to, you know, have those abbreviations because there are a lot of things that you have to write. But when you are writing it on a professional basis या किसी भी ऐसे तरीके के लिए, so do not use much abbreviations. So another tip that I have been following and it has helped me a lot is that always speak first and then write, because you know, when you are a writer or when you have a lot of things to write, there are certain things and certain terms that you forget to write and then you realize why didn't I even write that. I remember जब मैं अपने आंसर शीट्स देखती थी ना, when we used to get them from a school, जब मैं छोटी थी, I mean in 6th 7th standard, that kind of, एंड जब मैं अपने आंसर्स देखती थी ना, आई यूज टू वंडर कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था बट वाई डिड आई इवन मिस दिस पॉइंट, वाई मैंने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा. आई मीन आई यूज टू do such silly mistakes because obviously you have exam fear, okay, so you are already very nervous. फिर अगर आंसर पता हो तो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, यार ये आंसर मुझे आता है. तो what happens is that when you are writing you tend to forget certain words. आप you know what we say, हम खा जाते हैं कुछ words, so do not do this. जस्ट स्पीक. अब एग्जाम्स में तो आप तेज नहीं बोल सकते हैं बट आप उसको अपने मन में ही मर्मर कर सकते हैं कि व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड देन यू विल राइट. तो आप जैसे लिखेंगे ना, यू विल राइट व्हाट यू आर स्पीकिंग, विच विल इनडायरेक्टली यू नो वोंट मेस अप विद योर राइटिंग पीस एंड यू कैन यू नो हैव दैट flawless writing piece of yours. So you should always speak and write. That will really make you a lot better in writing. I still do that because I eat a lot of words while writing because there are so many things that goes in my mind. So yeah, always speak first and write. So yeah, and another final tip is that don't overstuff words. बहुत intelligent हो, बहुत सारे words आते होंगे, it's fine, but do not overstuff words. जहाँ पे सिर्फ the girl is beautiful की ज़रूरत है, वहाँ पे the girl is really very beautiful की ज़रूरत नहीं होती है हर बार. So do not overstuff words. It's always better to have simple things than to you know a lot of elaboration जहाँ ज़रूरत नहीं होती. So do not overstuff words and emotions as well. So with this we come to end of this whole video and I hope कि ये tips बहुत काम आएंगे आपके, because these are some tips which have helped me with my writing skills a lot. So now अगर आपको confusion हो कि अच्छा कैसे लिखते हैं, so go through this video and even if you have someone in your mind who wants to know कि अच्छा कैसे लिखते हैं, so share this video with them and we'll see you in the next video.